A very good morning to students. In the first video of respiration, we have studied about the cellular respiration. How cellular respiration occurs, what are the steps, what are the products, what are the requirements. है ना? In this video, we will discuss about the exchange of gases. Exchange of gases, इसे हम लोग external respiration भी बोलते हैं. The respiration which occurs in cell is called cellular respiration. But here, it is not actual respiration. Here, only exchange of gases takes place. And exchange of gases is known as external respiration. है ना? तो ये स्टेप होगा एरोबिक रिस्पायरेशन के दौरान, जहां पे ऑक्सीजन की जरूरत है, जहां पे एयर का जरूरत है, एयर का रिक्वायरमेंट. एनारोबिक रिस्पायरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना कोई जरूरी नहीं है. तो एरोबिक रिस्पायरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होगा, इस स्टेप को समझते हैं आज के वीडियो में. Whenever we talk about the exchange of gases, we are simply talking about the intake of oxygen and release of CO2. Exchange means कुछ लेना और कुछ देना. तो यहां पे हम लोग लेते क्या हैं और देते क्या हैं. तो यहां पे ऑक्सीजन का इनटेक, ऑक्सीजन लेना, एंड रिलीज ऑफ CO2 को देना. दिस इज द एक्सचेंज ऑफ गैस. क्लियर? वन बाय वन सभी में देखते हैं. शुरुआत करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज देयर गैसेस थ्रू देयर सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. डिफ्यूजन क्लास 9 में पढ़े थे हम लोग. इट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, एनी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन. इफ वी टॉक अबाउट अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के आउटर मोस्ट में, बाहर के इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है इन कंपेयर टू इनसाइड द सेल. इसलिए ऑक्सीजन इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर एंट्री कर जाएगा. CO2 का कंसंट्रेशन इस सेल के अंदर ज्यादा है. अब बात ये उठा कि CO2 अंदर में आया कहां से, तो ये आया उसी रिस्पायरेशन प्रोसेस से जो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे. एरोबिक रिस्पायरेशन हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेकिंग डाउन हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहां पे बन रहा है CO2. तो इस सेल के अंदर CO2 बनते ही जा रहा है, मींस उसका कंसंट्रेशन बढ़ते ही चला जाएगा इन कंपेयर टू एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर. तो CO2 खुद ब खुद सेल के अंदर से बाहर निकल जाएगा. ठीक है. सिंस इट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सो इट डज नॉट हैव एनी स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल, any specialized organ, any specialized structure for exchange. They exchange through their cell membrane only. Got it? Now we talk about the plant. Plant में external respiration या exchange of gases कहां से होता है, तो उसमें exchange of gas होने के लिए different body parts में अलग अलग structure हैं. Leaf have tiny pores. You know it name very well. Stomata. वो स्टोमाटा के थ्रू, लीफ स्टोमाटा के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर लेता है. क्लियर? स्टोमाटा इज टिनी पो, हाउ इट ओपन, हाउ इट इज क्लोज. ये हम लोग स्टडी करेंगे आगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट वाले टॉपिक में. अभी बस इतना ही समझते हैं कि वो जो स्टोमाटा है, छोटा सा पोर, टिनी पोर, उस पोर के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैस किया जाता है. मीन्स ऑक्सीजन लेना और CO2 देना. प्लांट में एक और केस होता है, वो CO2 भी लेता है और ऑक्सीजन भी देता है ना. दोनों का रिक्वायरमेंट अलग. CO2 चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए और ऑक्सीजन चाहिए रिस्पायरेशन के लिए. तो ये दोनों गैस का एक्सचेंज करता है डिपेंडिंग अपॉन टाइम एंड कंडीशंस. दिन के टाइम में जब फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा होता है, फोटोसिंथेसिस ज्यादा स्पीड से, ज्यादा तेजी से हो रहा हो, तो वहां पे CO2 उसको एटमॉस्फेयर से लेना पड़ता है और ऑक्सीजन वो दे देता है. रात के टाइम का बात किया जाए तो रात के टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, बिकॉज लाइट इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस. तो वहां पे बस एक ही स्टेप होता है और वो है रिस्पायरेशन. रिस्पायरेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. वो कंटिन्यूअसली 24 आवर्स प्लांट के अंदर होता ही रहता है. तो रिस्पायरेशन तो हो रहा है, मीन्स ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट वहां पे बना हुआ है, CO2 का प्रोडक्शन वहां पे जारी है. तो उस कंडीशन में रात के टाइम में प्लांट ऑक्सीजन लेता है और CO2 देता है, जैसा हम लोग करते हैं. इसलिए सजेस्ट भी किया जाता है कि रात के टाइम में प्लांट के नीचे, पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए. क्लियर? अब आते हैं हम लोग
एनिमल्स का बात करते हैं कि एनिमल में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होगा। एनिमल मीन्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड दे हैव अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दो चार का नाम भी हम लोग जानते हैं। जैसे इंसेक्ट का बात करें तो इंसेक्ट में हम लोग पहले भी नाम सुने हैं, अस्पेरिकल्स, उसके पूरे बॉडी में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, एयर होल्स, जिसको बोलेंगे अस्पेरिकल्स। उस अस्पेरिकल के थ्रू एयर इंटर करता है। अब हर एक सेल तक पहुंचाया कैसे जाए भाई, तो हर एक सेल तक पहुंचाने के लिए अंदर ही अंदर एयर ट्यूब्स बने हुए होते हैं। गॉट इट? तो इंसेक्ट में अस्पेरिकल्स के थ्रू एयर इंटर करता है और एयर ट्यूब्स के थ्रू उसके हर एक सेल तक पहुंचा दिया जाता है। अब सेल के पास पहुंचने के बाद क्या होगा? सेम चीज, डिफ्यूजन। वहां भी डिफ्यूजन के थ्रू ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। तो एक बात हम लोग याद रखेंगे कि एक्सचेंज ऑफ गैस यूनिसेलुलर में हो, प्लांट में हो, इंसेक्ट में हो, फिश में हो, यानी कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हो, एम्फीबियंस में हो, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में हो, व्हाट एवर इट इज, exchange of gases always occurs through which process? Simply diffusion. Got it? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्वेटिक एनिमल्स का अगर बात किया जाए तो एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, दे हैव गिल्स, उनके पास गिल्स होते हैं। तो क्या होता है, जैसे कि फिश है, फिश के पास भी गिल्स है, देखे हैं हम लोग। तो वो फिश तेजी से वाटर इंगल्फ करती है, लेती है, और वो उसके गिल्स से होते हुए फिर बाहर निकल जाता है। इतना ही प्रोसेस, मुंह से लेती है और गिल्स से निकालती चली जाती है। इसी दौरान होता क्या है, तो उस गिल्स में डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज आर प्रेजेंट वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बाय विच प्रोसेस? अगेन बाय डिफ्यूजन। अब यहां पे एक सवाल पूछा जाता है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में ब्रीदिंग रेट, ब्रीदिंग मतलब एक्सचेंज ऑफ गैस या फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग रेट ज्यादा होता है इन कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। व्हाई? बिकॉज टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम लोग हैं, तो हम लोग जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, विच इज अबाउट 21%। बट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म वो ऑक्सीजन लेता है जो वाटर में डिजोल्व है, और वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन काफी कम है। They have very low concentration of CO2, so they have to breathe fastly. They have to breathe regularly to compete their need. अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें बार बार ब्रीदिंग करना पड़ता है। इसलिए एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में रेट ऑफ ब्रीदिंग फास्ट होता है, तेज होता है। इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा जाता है इसको। एम्फीबियंस मीन्स सच ऑर्गेनिज्म विच कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में गिल्स भी होता है, मॉइस्ट स्किन होता है और लंग्स होता है। राइट? अगर बात करते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का, जैसे कि रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल्स, एज वी आर, तो हम लोगों में है लंग्स, वी नो वेरी वेल। तो उसी लंग्स के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ना? तो हम लोगों में कंप्लीट रिस्पिरेटरी सिस्टम है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो we will study about the human respiratory system. हम लोगों में, ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, कैसे एक्सचेंज ऑफ गैस करता है, all the things we will learn in the third video, third lecture. Take care.